नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल घोस्ट वर्ल्ड डर का दायरा बढ़ाओ में। मैं आपका दोस्त नीरज। दोस्तों, मैं आपके लिए आज दो बेहद ही डरावनी और सच्ची घटना पे आधारित कहानियां लेकर आया हूं। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबा दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में भी चैनल को शेयर करिएगा, क्योंकि डरने का हक सबको है। दोस्तों, अपने डर की पेटी को बांध लीजिए, क्योंकि मैं आपके डर का दायरा बढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, आज की हमारी कहानियां हमारे सब्सक्राइबर ने भेजी है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली कहानी। आज की पहली कहानी है अजीत रावत की, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। तो चलिए ये कहानी उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मेरा नाम अजीत रावत है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 28 साल है। मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। बात आज से करीब 18 महीने पहले की है। उस समय कंपनी ने अपना नया ब्रांच नोएडा में ओपन किया था, तो कंपनी ने नए कैंडिडेट्स भी भर्ती किए थे और कुछ पुराने स्टाफ भी रखे। उनमें मेरा भी नाम लिस्ट में रखा गया। कंपनी ने अगले महीने की 1 तारीख को न्यू ब्रांच में ज्वाइनिंग के लिए कहा। अब नौकरी करनी है तो बॉस के ऑर्डर तो मानने ही होंगे। यही सब सोचकर मैंने भी बॉस को हाँ बोल दिया। फिर 1 तारीख भी आ गई। मैं 2 दिन पहले ही नोएडा शिफ्ट हुआ, क्योंकि अपने लिए रहने का ठिकाना भी ढूंढना था। यहाँ मेरा रूम था, वहां से ऑफिस मात्र 15 मिनट की दूरी पर था। मेरी फैमिली दिल्ली में ही थी। आज ऑफिस का पहला दिन था। ऑफिस में कुछ लोग लोकल ही थे, तो वो आपस में बात कर रहे थे कि ऑफिस बहुत गलत जगह पर है, इसे यहाँ नहीं होना चाहिए। मैंने पूछा, ऐसा क्यों कह रहे हो आप? इतनी अच्छी लोकेशन तो है। तब उनमें से एक ने कहा, आपको नहीं पता, आप तो दिल्ली के हो ना। ये जो ऑफिस है ये कब्रिस्तान की जगह पर है, ये एक श्रापित जगह है। मैंने उनसे हंसते हुए कहा, तुम लोग आज भी इस तरीके की मनगढ़ंत बातों को मानते हो? उन लोगों ने कहा, इस जगह के बहुत से किस्से हैं, आप खुद ही जान लेंगे। ऑफिस का पहला दिन था। काम बहुत ज्यादा था, मुझे थोड़ी देर तक रुकना था। ऑफिस क्लोजिंग का टाइम वैसे तो 8 बजे तक का था, लेकिन उस दिन मैं 10 बजे तक रुकने वाला था। जब सारे लोग चले जाते हैं तो मैं एकदम अकेला हो जाता हूँ। मैं अपना काम करने में बिजी था। करीब 9:30 बजे होंगे। मैं अपना काम कर रहा था कि तभी अचानक से सारे ऑफिस की लाइट 10 सेकंड के लिए ब्लिंक करने लगती है। फिर अचानक से मेरे साथ के केबिन की लाइट ऑफ हो जाती है। अब मुझे थोड़ी घबराहट होने लगी, थोड़ा डर भी लग रहा था। हिम्मत करके जब मैं उस केबिन की तरफ गया और अंदर देखा तो कोई भी नहीं था। केबिन के अंदर रखी चेयर अचानक मेरे पैरों के पास आकर रुकी। ऐसा लग रहा था किसी अदृश्य शक्ति ने उस चेयर को मेरी तरफ फेंका था। मैं घबराकर उस केबिन से बाहर भागा। बाहर आया ही था कि ऑफिस की कॉरिडोर की लाइट अपने आप बुझ गई, लेकिन ऑफिस की लाइट से कॉरिडोर में थोड़ी रोशनी थी। उस रोशनी में मुझे एक काली सी परछाई दिखाई दी। अब मेरी हालत खस्ता हो चुकी थी। फिर भी मैंने हिम्मत करके उससे पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? वो परछाई धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही वो रोशनी में आती है तो मैं क्या देखता हूँ, अगर मेरी जगह कोई कमजोर दिल वाला होता तो वो पक्का हार्ट फेल होने से वहीं मर जाता। मैंने देखा एक बड़ा सा प्रेत ठीक मेरे चेहरे के सामने खड़ा था। उसके शरीर से बहुत बुरी बदबू आ रही थी। उसके शरीर से कीड़े टपक कर फर्श पर गिर रहे थे। उसका चेहरा बुरी तरह से सड़ चुका था। नाखून बड़े बड़े और आंखें थी ही नहीं। हिम्मत करके मैंने उससे पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? उसने अपने मुंह को मेरे कानों के पास लाकर कहा, तुम्हारी रूह। यह सुनते ही मेरे पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। मेरे पैर वहीं जम गए। उसने मुझे इतनी जोर से हवा में उछाला कि मैं कॉरिडोर के बाहर जाकर गिरा।
मुझे काफी चोट आई। फिर मैंने भगवान को याद किया, मानो जैसे मेरा आखिरी दिन हो। फिर प्रेत की तरफ देखा तो वो वहां पर नहीं था। फिर मुझे अचानक महसूस हुआ कि मैं हवा में हूं। देखा तो वही प्रेत मुझे हवा में उठाए हुए था। उसने मुझे फिर से ऑफिस की दीवार पर फेंका। इस बार तो मेरे हाथ की हड्डी टूट गई, ऐसा महसूस हुआ मुझे। इतने में ही वहां चौकीदार आ जाता है। उसे देख मेरी जान में जान वापस आ जाती है। वो दौड़ता हुआ मेरे पास आता है और बोलता है, अरे साहब क्या हुआ आपको? आप यहाँ नीचे कैसे गिरे पड़े हैं? मैं उसके सवाल का जवाब देने की हालत में नहीं था। मैंने उससे कहा, पहले मुझे उठाओ और यहां से ले चलो, उससे पहले कि वो फिर से वापस आ जाए। चौकीदार बोला, कौन वो? मुझे उठाते हुए तभी अचानक ऑफिस की लाइट ऑफ ऑन होने लगती है, फिर लाइट ऑफ हो जाती है, लेकिन गैलरी की लाइट से सामने साफ साफ दिखाई दे रहा था। ऑफिस में मेरी टेबल के ऊपर वही प्रेत खड़ा था। चौकीदार ने भी देखा। मैंने उससे कहा, लो वो फिर आ गया, अब मुझे यहां से जल्दी से ले चलो। चौकीदार हड़बड़ाया और उठाकर भागने लगा। तभी मैंने देखा कि चौकीदार अचानक रुक गया है, क्योंकि उस प्रेत ने उसे पकड़ रखा है। ये देखकर मैं फिर से डर गया। मैं थोड़ा दूर भागकर खड़ा हो गया और पीछे मुड़कर देखने लगा। अगले ही पल मैं क्या देखता हूँ कि वो प्रेत उस चौकीदार के सर को धड़ से अलग कर देता है और फिर उसके सर को मेरी तरफ फेंकता है। चौकीदार का सिर ठीक मेरे पैरों के पास आकर गिरता है। उसका खून मेरे पैरों में लग जाता है। फिर मैंने बेतहासा दौड़ लगाई और सीढ़ियों से होता हुआ नीचे भागने लगा। हमारा ऑफिस 6th फ्लोर पर था। जैसे ही 2 फ्लोर नीचे आता हूँ तो वहां मुझे एक करीब 55 साल के इंसान और इतने ही की एक औरत दिखाई देती है। मेरी जान में थोड़ी जान आती है। जैसे ही उनके पास पहुंचता हूँ उनसे बात करने के लिए, क्या देखता हूँ उनके चेहरे पे एकदम ठीक वैसे ही जैसे उस प्रेत के चेहरे थे वैसे ही थे। मैं समझ गया ये भी कोई इंसान नहीं है। मैं ठीक उनके सामने से दौड़ता हुआ नीचे भागता हूँ। भागते भागते पीछे देखता हूँ तो वो दोनों भी अचानक से गायब हो जाते हैं। अब तो मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या करूं, कहां जाऊं। फिर मैंने और जोर से दौड़ लगाई और फिर मैं ठीक नीचे अपने ऑफिस के जाकर रुका और थोड़ा आराम करने के लिए खड़ा हुआ। हिम्मत करके ऊपर ऑफिस की तरफ देखा तो वही प्रेत उस चौकीदार के धड़ को मेरी तरफ फेंकते हुए दिखाई दिया और अगले ही पल चौकीदार का धड़ मेरे सामने गिरा। अगले ही पल मैंने महसूस किया कि मेरे पैंट गीली हो चुकी है। मतलब मैंने अपनी पैंटों में यूरिन पास कर दिया था। मैं इतना ज्यादा डर गया था। फिर वहां से सड़क की तरफ भागा। कुछ दूर भागने के बाद एक टैक्सी वाला मिला। उसने पूछा, साहब कहाँ जाओगे? मैंने कहा, मेट्रो स्टेशन। उसने कहा, आइए बैठिए। मैं अंदर बैठता हूँ। थोड़ी देर टैक्सी चलाने के बाद अचानक टैक्सी रुकती है। मैं घबराकर ड्राइवर से पूछता हूँ, क्या हुआ, टैक्सी क्यों रोकी? उसने कहा, हम पहुंच गए। जैसे ही मैं बाहर उतरता हूँ क्या देखता हूँ, वो टैक्सी वाला मुझे वापस मेरे ऑफिस की बिल्डिंग के पास ले आया। मैंने उसे गुस्से से पूछा और कहा, ये क्या बेहुदा मजाक है? तो उसने कहा, आपकी मंजिल तो उस ऑफिस में ही है जहां वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये सुनते ही मेरे शरीर का सारा खून मानो जम गया हो। देखते ही देखते वो टैक्सी वाला गायब हो जाता है, मानो वहां कोई था ही नहीं। टैक्सी भी गायब हो जाती है। तभी वहां हमारे ऑफिस की कैब आ जाती है। फिर मैं घर के लिए निकल जाता हूँ। वो दिन था और आज का दिन है। मैंने वो नौकरी छोड़ दी। आज भी मेरा इलाज साइकियाट्रिस्ट से चल रहा है। लोग समझते हैं कि मैं पागल हो गया हूँ। आप भी बताइए, क्या मैं पागल हूँ? दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये पहली कहानी बेहद ही पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों,
उम्मीद करता हूँ आपने अपने डर की पेटी को बांध रखा होगा, क्योंकि मैं आपके डर का दायरा फिर से बढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करता हूँ अपनी आज की दूसरी कहानी। मेरा नाम किशन है। मैं बस्ती जिले का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र अभी 30 वर्ष है। यह किस्सा 2009 का है। मेरे परिवार में मैं, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे पापा और हमारी दादी रहती थी। अपने पूरे परिवार में मैं सबसे ज्यादा अपनी दादी को प्यार करता था। एक दिन मेरी दादी को दिल का दौरा पड़ा और उनकी अचानक से मौत हो गई। कहते हैं यदि किसी व्यक्ति की कोई इच्छा अधूरी रह जाए तो उसकी रूह भटकती रहती है। मेरी दादी मुझसे बहुत प्यार करती थी और उनकी एक ही आखिरी इच्छा थी कि मेरी शादी हो जाए। लेकिन मेरी उम्र उस समय ज्यादा नहीं थी। मैं यही कोई 19 से 20 साल का था। दादी की मौत के सदमे ने मुझे अंदर से झकझोर दिया। 10 साल पहले मेरे दादाजी मुझे छोड़ गए थे। अब मेरी दादी भी। मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता था। मुझे दादी की बहुत याद आती थी। कुछ दिन बीते, अब तो मुझे दादी के सपने भी आने लगे थे। रात में मेरी नींद खुलने लगी थी। एक दिन तो मैं बहुत ज्यादा घबरा गया। उस दिन रात का खाना खाने के बाद मैं अपनी छत पर टहल रहा था कि अचानक मुझे पीछे से एक आवाज आई, किशन, किशन। और मैं डर गया। पीछे मुड़कर देखा तो छत की सीढ़ियों पर दादी दिखाई दी। वो मुझे अपने पास बुला रही थी। ऐसा कहते हैं मरने के बाद कोई अपना अपना नहीं रहता, और अगर हम सिर्फ मरने वाले को याद करते रहें तो वो हमारे आसपास आ जाता है और उसे मुक्ति नहीं मिलती। यही सब सोचकर मैं घबरा गया। तभी मेरे पापा ऊपर आने लगे तो दादी कहीं गायब हो गई। जब मैंने अपने पापा को ये बात बताई तो वो बोले कि ये सिर्फ तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। फिर एक दिन घर में कोई नहीं था, मैं अकेले था और मुझे उस दिन दादी की बहुत याद आ रही थी। मैं उनके कमरे में बैठा था कि तभी मेरे पीछे से फिर से वही आवाज आती है, किशन। मैंने देखा तो कमरे के बिस्तर पर दादी बैठी थी। मैंने कहा, दादी आप दादी हो ना, क्यों छोड़कर चले गए मुझे? दादी ने कहा, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगी। ये सुनकर मेरी हालत खराब हो जाती है। वो बोली, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की भी देखी है। मैं तुम्हारी शादी उससे करवाऊंगी। चलो मेरे साथ। ये बोलकर वो मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़कर चलने को बोलने लगी। उन्होंने मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ा था कि मेरा हाथ काला पड़ जाता है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और दादी वहां से चली जाती है। पापा और मम्मी घर आ चुके थे। मैंने दोनों से मेरे साथ हुई इस घटना को बताया और अपना हाथ दिखाया तो वो दोनों भी डर जाते हैं। फिर उन्होंने एक पुजारी को बुलाया। पुजारी ने भी यही बात दोहराई कि अगर किसी को बार बार याद करोगे तो वो तुम्हें लेने आ जाता है। फिर पुजारी ने कहा, दादी से संबंधित जितनी भी चीजें उस घर में मौजूद है उन्हें उस कमरे में रख दिया जाए। उसके बाद पुजारी ने मंत्रों के द्वारा उस कमरे को एक बड़े से ताले से बंद कर दिया और कहा, अगर सब सही सलामती चाहते हो तो इस कमरे को कभी खोलने की कोशिश मत करना, वरना वो किशन को अपने साथ ले जाएंगे। उस दिन के बाद से आज करीब 11 साल बीत गए इस बात को। अभी तक वो दादी का कमरा वैसे ही बंद है। उस हादसे के बाद मैं पढ़ाई करने बैंगलोर चला गया। अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद मैं बैंगलोर में ही नौकरी करने लगा। आज भी घर जाने के नाम से मुझे डर लगता है। मेरी शादी हो गई और मेरे बच्चे भी, फिर भी मैं घर नहीं जाना चाहता। मैं अपने परिवार के साथ बैंगलोर में ही रहता हूँ, लेकिन आज भी कभी कभी ऐसा एहसास होता है कि मानो दादी मेरे साथ ही रहती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये दूसरी कहानी भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको कहानियाँ पसंद आ रही है तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करिए। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। आप कहानियाँ तो देख रहे हैं लेकिन अपना प्यार नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, अगर आप अपना प्यार नहीं देंगे
तो मैं आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ कैसे लाऊंगा। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए, ताकि और लोगों को भी डरने का मौका मिले, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि डरने का हक सभी को है। वेट करिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का। एक बार फिर मैं आपके डर का दायरा बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा डरावनी और सच्ची घटना पर आधारित कहानियों के साथ एक बार फिर आऊँगा। तो वेट करिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का, और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और अपना ख्याल रखिए।